अस्सलाम वालेकुम। हम 9th ग्रेड के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 5.4 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये गिवन एक्सप्रेशन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे तो इसको देखना ये होगा कि हम इसमें x की कोई वैल्यू ऐसी मुनासिब पुट करें कि ये पूरी पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। जब ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगी, जिस वैल्यू के पुट करने से वो x का रूट होगा या ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा और उसी से हम इसका एक फैक्टर बना लेंगे। इस तरह बारी बारी हम कुछ वैल्यूज़ चेंज करके पुट करते रहेंगे x की वैल्यू x की जगह पे, और उससे हमें जो वैल्यूज़ इसको ज़ीरो बना देंगी वो वैल्यूज़ हम कंसिडर कर लेंगे फैक्टर बनाने के लिए। तो इसके लिए एक तरीक़ाकार ये है कि आप जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स देख लें और फिर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है इसके भी फैक्टर्स देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जो है वो, इसको हम p का नाम देते हैं। ये 4 है। इसके फैक्टर्स होंगे +-1, +-2 और +-4। यानी 4 को हम इन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लिहाजा ये इसके फैक्टर हो कहलाएंगे। इसी तरह हम फिर फैक्टर्स देख लेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट के। फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, ये इसको हम q का नाम दे देंगे और ये लीडिंग कोएफिशिएंट जो है ना वो 3 है। इसके फैक्टर्स कौन से होंगे? +-1 और +-3, यही फैक्टर्स बन सकते हैं। अब इन फैक्टर्स की मदद से हम देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो x के रूट बन सकते हैं, इस पॉलिनोमियल के रूट्स बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल वो देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रूट्स इसमें जो बनते हैं वो होते हैं p/q। तो p/q को देखते हुए हम इसके रूट्स बनाएंगे। तो जो पॉसिबल होंगे वो ये p की वैल्यूज़ हैं, यानी p के फैक्टर्स हैं, ये 4 के फैक्टर्स हैं और ये लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स हैं। तो 4 के फैक्टर्स को हम कोएफिशिएंट के फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अब +-1 है लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर, इससे हम इन सब को डिवाइड करते हैं तो इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये वही रहेंगे 4। जब हम 3 से करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएंगे +-1/3, +-2/3 एंड +-4/3। तो इस तरह ये 6 वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव में। इस तरह 12 हो जाएंगी डबल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैसे, लेकिन ये 6 हैं। तो ये हम टेस्ट करेंगे, हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट px इज़ इक्वल टू 3x³ - x² - 12x + 4। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 1, x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर -12, फिर यहाँ पर 1 पुट कर देंगे +4। सिंप्लीफाई करें, 3 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये -12 हो जाएगा +4, और इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो रहे। जब इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो रहे तो x इज़ इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ रूट ऑफ px। तो इसका रूट नहीं है px का। जब ये रूट नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते और ये फैक्टर
नहीं बनाएगा। अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू -1। पहले +1 लिया था, अब हम -1 लेते हैं। तो p -1 देखेंगे, -1 का क्यूब, 3 इसका कोएफिशिएंट है, फिर है फिर -1 का स्क्वायर है, और फिर 12, यहाँ -1 पुट करते हैं, +4। -1 का क्यूब -1 होता है, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस +12 होगा, और ये 4, ये बन जाएगा -3 -1 +12 +4। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 इज नॉट ए रूट ऑफ px। ये भी रूट नहीं है। हमने p की वैल्यू, हमने x की वैल्यू -1 पुट की थी इस पॉलिनोमियल में, तो ये इस तरह हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो इक्वल टू 0 नहीं आया। जब इक्वल टू 0 नहीं आया तो x की वैल्यू -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। अब हम पुट करते हैं 2। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन px, तो px ये p2 होगा। यहाँ पर हम करेंगे 3, 2 का क्यूब -2 स्क्वायर -12, और यहाँ पर फिर 2 x की वैल्यू, और ये 4। 3 2 का क्यूब 8 होता है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -12 2 ज़ा 24 +4, ये 24 होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 ज़ा 24 -4 -24 +4, 24 और +4 इकट्ठा लिख देंगे, -4 और -24। तो ये अब देखते हैं कि ये 24 और 4 28 होगा। 4 माइनस में है, नेगेटिव साइन के साथ है, और 24 भी नेगेटिव साइन के साथ है, ये 28 नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि x की वैल्यू जो 2 हमने लिखी थी, हमने कंसिडर की थी, वो रूट है, इज़ ए रूट ऑफ px, हैंस x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर हमें हासिल हो गया। ये देखिए, हमने यहाँ पर इतना लेंथी किया है कि पहले 1 को हमने चेक किया, फिर हमने -1 को चेक किया। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए इसमें, आप माइंड में ये मैथमेटिक्स कर सकते हो, ये वैल्यू पुट करके माइंड में सॉल्व कर सकते हो, तो फिर आपको इतना लेंथी नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वैल्यू वो ला सकते हैं जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। इससे आपके वक्त की बचत होगी, और ये लेंथी प्रोसेस से भी बच जाएंगे। तो कोशिश करें कि ये माइंड में इस तरह की कैलकुलेशंस आप कर सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पुट करते हैं, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -2। तो -2 पुट करते हैं, तो ये p -2 हो जाएगी पॉलिनोमियल। यहाँ पर 3 -2 का क्यूब, फिर माइनस का साइन है, फिर -2 स्क्वायर है, -12 -2 होगा, और +4। 3 -2 का क्यूब -8 होता है, ये माइनस, और यहाँ पर -2 स्क्वायर 4 होगा, -12, और यहाँ पर -2, ये माइनस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। 12 × 2 24 बनता है, और +4। 3
3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, ये -4 + 24 और +4, तो ये भी 24 और -4 28 होगा, और 24 + 4 28, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे, कैंसिल और 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या पता चला कि x की वैल्यू जो हम -2 पुट की थी, तो ये भी एक रूट है, आल्सो अ रूट ऑफ px। देयरफॉर x + 2, इसको हम -2 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, इज़ ए फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर ये बन गया, हमें 2 फैक्टर मिल गए। हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा फैक्टर तलाश करेंगे। तीसरे फैक्टर के लिए हमने जो यहाँ पर बनाए थे P/Q की वैल्यूज़, तो 1 को हमने देख लिया प्लस माइनस लिख कर, 2 का भी कर लिया +-2, अब 4 आ रहा है। तो हम थोड़ा सा एक गेस लगाते हैं कि 4 को हम इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि 3 कोएफिशिएंट है। तो अगर ये हम 1/3 पुट करें तो हो सकता है कि ये 3 इससे कैंसिल हो जाए और कुछ ऐसी सूरत बन जाए कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पॉजिटिव 1/3 पुट करने से या नेगेटिव 1/3 पुट करने से। ये नहीं होगा तो फिर हम इसको कर लेंगे। बहरहाल इन्हीं में से हमने ढूंढना है, तो आइए हम पहले 1/3 पुट करके देखते हैं। पुटिंग x = 1/3, पॉलिनोमियल 1/3, यहाँ पर होगा 3, 1/3 पुट कर देंगे, ये क्यूब होगा इसका, और -1/3 स्क्वायर हो जाएगा, -12, यहाँ भी 1/3 और +4, 3, ये क्यूब कर देंगे 1/27 होगा, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, -12, 1/3 +4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 3 से कट हो सकता है, टेबल पे 3 1 3, 3 9 27, और यहाँ पर ये 3 1 3, 3 4 12। तो अब इस तरह करने से ये हो गया 1/9, और ये -1/9, ये -4 बन गया, और ये +4 पहले से मौजूद है। तो यहाँ देखते हैं 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस हो गया 0, 1/9 में से 1/9 माइनस हो गया, ये भी 0, तो ये भी 0 हो गया। जब इस तरह हो गया तो हम क्या कहेंगे कि x = 1/3 is a root of px, therefore x ये रूट है, तो इसको हम x = 1/3, ये हो जाएगा 3x = 1, या इसको हम कर सकते हैं 3x - 1। तो इस तरह 3x - 1 जो है ना, वो एक हमें मज़ीद फैक्टर मिल गया। इस तरह हमें 3 फैक्टर मिल गए हैं, बस अब हम यहीं छोड़ देंगे, मज़ीद नहीं करेंगे। 2 फैक्टर हमें पहले मिल चुके हैं, x - 2, x + 2, और अब तीसरा फैक्टर 3x - 1 मिल गया। तो हमारा आंसर होगा द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर x - 2, x + 2 एंड 3x - 1। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए। तो वही सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि
इसके कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, इसको हम p का नाम देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म है 1, 1 के फैक्टर्स प्लस माइनस 1, यही हो सकते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, इसके फैक्टर्स देखते हैं क्या बनते हैं। फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको हम q का नाम देते हैं, इज इक्वल टू 2, लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर्स आर 1 प्लस माइनस 1 होगा एंड प्लस माइनस 2, तो इसके दो फैक्टर बन सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड रूट्स क्या होंगे? एक्सपेक्टेड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, वो होते हैं पी अपॉन क्यू। ये p है और ये q है, तो हम p को q से डिवाइड कर दें। p को अगर 1 प्लस 1 से प्लस माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लिख दिया हमने। और 2 से करें तो ये प्लस माइनस 1 अपॉन 2 हो सकते हैं। ये पॉसिबल रूट्स हैं जो हो सकते हैं और इन्हीं से हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लें। तो आइए शुरू करते हैं, इसको पुट करते हैं वैल्यूज। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन px इन पोलिनोमियल, px लेते हैं इसको 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो हम 1 पुट कर रहे हैं, 2 इसकी वैल्यू 1 पुट की क्यूब, फिर इसकी वैल्यू 1 पुट की, ये स्क्वायर है, यहाँ पर x की वैल्यू फिर 1 पुट की, और ये हो गया 2, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2, और ये माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ये देखिए ये सब के सब ऐड सब्ट्रैक्ट हो गए 0 बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ px। तो ये एक रूट मिल गया हमें, x प्लस 1 रूट मिल गया, तो हम इससे फैक्टर बना लेंगे, 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, एक फैक्टर हमें मिल गया है। नेक्स्ट के लिए हम फिर आगे पुट करते हैं p की वैल्यू, x की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 पुट करते हैं तो 2 x की जगह पे माइनस 1 लिखा क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर 2x माइनस 2x है तो यहाँ भी माइनस 2 लिख देंगे, माइनस 1 लिख देंगे, और एंड पे माइनस 1। तो 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होके प्लस 2, और ये माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो इनको देखें, इनको सॉल्व करें तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि x की वैल्यू अगर हम माइनस 1 पुट करें तो ये भी रूट है, आल्सो ए रूट ऑफ px। देयरफॉर x माइनस 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये एक फैक्टर बन गया इसका, तो हमें दो फैक्टर मिल गए, x माइनस 1 सॉरी x माइनस 1 और x प्लस 1, दो फैक्टर मिल गए। अब हम 2 पुट करते हैं, ये जो हमने इसके एक्सपेक्टेड फैक्टर्स
ये जो हमने एक्सपेक्टेड रूट्स देखे थे इनमें से अब 1/2 पुट करते हैं। p या पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2, तो p 1/2 क्या हो जाएगा, 2 1/2 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद प्लस 1/2 स्क्वायर होगा और -2 1/2 -1, 2 1/2 इसका हम कर लेंगे क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 1/8 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। यहाँ पर ये 2 कैंसिल, -1 बचेगा और ये -1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 कैंसिल, ये 1/4 -1 ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ रूट ऑफ px, इसका रूट नहीं है। और हमारे पास अब बच गया है -1/2, -1/2 हम पुट करके देखेंगे। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -1/2 इन px, p -1/2 इज इक्वल टू 2 -1/2 क्यूब, उसके बाद फिर प्लस -1/2 स्क्वायर, देन -2 -1/2 और फिर -1। तो यहाँ पर 2 और -1/2 का क्यूब -1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और -1। यहाँ पर 2 8 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, तो ये होगा -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 -1, तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 इज अ रूट ऑफ px, therefore x plus 1/2 is a फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह ये एक फैक्टर और मिल गया हमें, 3 फैक्टर हो गए। द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर x minus 1, x plus 1 एंड इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये था x इज इक्वल टू -1/2, तो हम 2 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 और फिर फर्दर 2x प्लस 1, ये फैक्टर बनेगा उसमें। तो तीसरा फैक्टर हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1।